हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है, इनके यूजेज कहाँ पे है और वेरिएबल्स के इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके कितने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बात करते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझना ये जरूरी है कि आखिर इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये चैप्टर के अंदर क्या क्या वाकई पढ़ना भी है, ये सारी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, और इसके सारे वीडियो में आगे के वीडियो में एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि इनके अंदर की कहानी क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें इक्वेशन, तो बेटा इक्वेशन होता क्या है, जिस किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लगा हो, जिस किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लगा हो। अलजेब्रिक का मतलब जिसमें वेरिएबल कॉन्स्टेंट हो, इक्वल टू जीरो भी लिखा हो, या फिर दोनों साइड में अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसको इक्वेशन कहते हैं। अगर कोई इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वेरिएबल की डिग्री 1 हो, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उनके जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री अगर 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें इक्वल का साइन हो। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू का मतलब दो, आपको पता ही है, यहाँ पे टू यानी कि दो, और वेरिएबल्स जो भी वेरिएबल्स होंगे लेट कर लेंगे एक एक्स और वाई, मतलब कि यहाँ पे दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन होंगे, यानी कि दो वेरिएबल होंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहाँ पे इक्वल का साइन होगा और वेरिएबल में डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। तो इस चैप्टर में ये देखेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर की क्या क्या कहानी है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। हालांकि फुल इंट्रोडक्शन के नाम से कह सकते हैं। तो आप बताओ, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम ये लिख सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू सी। अब इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है उसको समझते हैं, और क्यों ज़रूरत पड़ती है उसको भी समझेंगे। पहली बात यह है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लीनियर तब होता है जब डिग्री 1 होती है। इक्वेशन तब कहते हैं जहाँ पे इक्वल का साइन हो। टू का मतलब दो, आपको पता ही है, और वेरिएबल यानी एक्स एंड वाई, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस सी। अब इनका यूज कहाँ कहाँ है इसको समझ लेते हैं, और इस चैप्टर में बेटा कौन कौन सी कहानी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, इनका यूज हम ये कह सकते हैं, ध्यान से समझना, इनका यूज हो सकता है एज फाइंडिंग में, एज प्रॉब्लम की फाइंडिंग में। इनका यूज हो सकता है 2 डिजिट नंबर फाइंड करने में, 2 डिजिट नंबर फाइंड करने में। इनका यूज हो सकता है स्पीड टाइम डिस्टेंस निकालने में, स्पीड टाइम डिस्टेंस। इनका यूज हो सकता है टाइम एंड वर्क में, यानी कि ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे ये यूज ना हो। इनका यूज हो सकता है पाइप एंड सिस्टम में। इनका यूज हो सकता है बेसिक लैंग्वेज क्वेश्चन में, बेसिक लैंग्वेज न्यूमेरिकल्स में। यानी इनका बहुत सारे यूजेज हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो बोर्ड पे लिख रखे हैं सिर्फ इतना यूज है, इनका यूज इसके अलावा भी बहुत है। यानी कि ये चैप्टर बहुत ब्रॉड होने वाला है, ये बहुत बेस्ट चैप्टर होने वाला है। अगर आप इसको समझ जाओगे बेटा तो मैं उम्मीद करता हूँ, ये गारंटी देता हूँ आपको कि कोई भी इस चैप्टर के अंदर का डाउट रहेगा नहीं आपके अंदर, अगर आप ये पूरा पढ़ते हैं तो। अब एक बात बताओ, जैसे ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये आपको समझ में आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इनका यूज भी समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि सच में इनका यूज कहाँ और किस प्रकार से है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लो कि आप एक शॉप पे गए और वहाँ पे कुछ पेन और कुछ कॉपी आपने खरीदी। हमने ये मान लिया कि एक शॉप पे गए जहाँ पे आपने कुछ पेन और कुछ कॉपी खरीदी, बात को समझना, और ये पता चला कि वहाँ पे जो टोटल नंबर्स हैं, यानी कि टोटल आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं या सामान हैं, आइटम है, इसको आइटम कह सकते हैं, टोटल जो आइटम है वो आपके 120 है। बात समझ में आई? देखो फिर से, हमने कहा कि आप मार्केट में गए, कुछ पेन खरीदे, कुछ कॉपी खरीदे, कौन कितना खरीदे ये पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि आपने कुल कितना खरीद लिया, 120। अगर ऐसा है तो बेटा एक हम लोग सिंपल सा इक्वेशन लिख सकते हैं। लेट हम ये मान लेते हैं कि पेनों की संख्या x है और कॉपी की संख्या y है, तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 120 होना चाहिए। इतनी बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। ये समझ जाओगे तभी ये भी समझ में आएगा कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या इसमें सीखना है।
आप सब समझ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दो बस। अगर आपने ये कहा कि पेनों की संख्या x है और कॉपी की संख्या y है, तो यहाँ पे दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 120। अब बताओ क्या ये सिंगल इक्वेशन से, यहाँ पे इक्वल का साइन है, दोनों बगल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप एक बात बताओ, ये सिंगल इक्वेशन से क्या x एंड y की रियल वैल्यू आ सकती है कि कितना पेन है और कितना कॉपी है? नहीं। पहले ये मेरी बात समझ लेना, ये सिंगल इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते कि x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी, यानी पेन की कितनी होगी और कॉपी की कितनी होगी। अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी मिनिमम। दूसरी कंडीशन इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि बेटा दूसरी कंडीशन कि जो पेन का प्राइस है वो कहीं ना कहीं कॉपी के प्राइस से, समझ रहे हो, जो पेन की या संख्या ले सकते हैं, प्राइस हटाओ फिर लेंदी हो जाएगा, इसी को समझ लेते हैं। दोनों का सम कितना 120। अगर मैं ये कहूँ कि पेनों की संख्या कॉपी की संख्या की 2 गुनी है, 2 टाइम्स है, द नंबर ऑफ पेन्स इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉपी, तो आप बताओ पेन की संख्या x, कॉपी की संख्या y, पेनों की संख्या कॉपी की संख्या से 2 गुनी है, तो कॉपी की संख्या में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पेन की संख्या कॉपी की संख्या के यानी कि नंबर्स के बराबर हो जाएंगे। मेरी बात समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक पेन है और यहाँ पे 2 कॉपी है। हमने कहा पेनों की संख्या कॉपी की संख्या से, तो यहाँ पे 2 पेन है, ये 2 पेन है और यहाँ पे एक कॉपी है। मार्केट में गए, हमने कहा ये कि पेनों की संख्या कॉपी की संख्या की 2 गुनी है, तो पेन की संख्या अगर 2 है और कॉपी की संख्या 1 है, इनको इक्वल करना होगा बेटा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वाला x है, ये वाला y है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर हो गया? यहाँ से एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए हैं, 2 वेरिएबल हो गया है, और इन 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालने को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या बोला जाता है उसको? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y की एक वैल्यू निकाली जाएगी जिसको बोलेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करने के तरीके के बारे में इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया गया। पहला तरीका हो सकता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन, जो बेटा इसको आप लोग अगर समझोगे, अच्छे से समझ के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा आपका है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। और चौथा है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इन 4 तरीकों से हम लोग इन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, जो आपके इस बुक में यानी कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर की कहानी बोली गई है। इन्हीं 4 मेथड को हम लोग को डिस्कस करना है। मैं 1 बाय 1 एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा, एक एक पे टॉपिक पे डिस्कस करता जाऊंगा। और अगर आप बेटा इसको शुरू किए हो तो अंत तक देखते चलना हर एक सीरीज को, डेफिनेटली आपका 3rd चैप्टर समझ में आ जाएगा। मैं इसे फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर, ये 3rd चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन भी होने चाहिए, और अगर 2 इक्वेशन है तो उनको सॉल्व करने के तरीके इतने सारे हैं। अगर एग्जाम में बोले कि इनमें से किसी एक का यूज करो तो डेफिनेटली उसका यूज करना पड़ेगा, और नहीं कहता है तो हम लोग किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये काम करूंगा कि एक एक करके सारे जो कंसेप्ट है ये क्लियर कराऊंगा। उसके बाद इसमें बेटा न्यूमेरिकल जो लैंग्वेज के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को, और उम्मीद करो कि अगर मैंने जितने भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आखिरी में कराएं और अगर उसको आप देख लिए तो नो डाउट आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन आपको पहले ये सारा कंसेप्ट पढ़ना होगा जो आगे की वीडियो में कराऊंगा। ये याद रखिएगा कि इनका यूज बहुत बड़ा है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ये यूज नहीं होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एज फाइंडिंग में, रेशियो में, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, कहीं भी इनका यूज हो सकता है। ऐसा नहीं कि कहीं यूज नहीं है। बहुत ब्रॉड है ये, बहुत खूबसूरत चैप्टर है ये। तो इनके जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पहले समझेंगे, और एक एक करके जो लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग बनाएंगे। खूब बढ़िया से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी इस चीज़ों को समझा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी एक मेथड लेके चलेंगे और आप उसको अच्छे से सीखिएगा। धन्यवाद।